जनता पार्टी का आनंद है। चुनाव आ रहे हैं, अब पछतावत हो क्या जब चिड़िया चुग रही है। आप कह रहे हैं किसान भाई। ममता दी ने अपनी जिद में अपने ईगो के कारण मोदी जी के इस कार्यक्रम को बंगाल की धरती पर लागू नहीं होने देंगे। नमस्कार, हमारे स्पेशल किसका बंगाल में आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो आप अगर जी न्यूज के नियमित दर्शक हैं तो आप जानते हैं कि अब से कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में। सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी, ध्यान से सुनेगा, क्या ममता बनर्जी अगले 24 घंटे के अंदर हार जाएंगी? मैं जानती हूँ ये सवाल आपके लिए थोड़ा सा अटपटा होगा, लेकिन दो तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और इन दो तस्वीरों में इसी अटपटे सवाल का जवाब आपको मिल सकता है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नदिया से परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत की। नदिया और मालदा में बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया। तो वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईस्ट मुदनापुर के हल्दिया में, ये टीएमसी का गढ़ माना जाता है, यानी जहां जहां टीएमसी का गढ़ है वहां वहां बीजेपी सोची समझी रणनीति के तहत शक्ति प्रदर्शन कर रही है। लेकिन जल्दी से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जेपी नड्डा की रथ यात्रा से जुड़ी हुई। माला फूलों से सजे इस भगवा रंग के ट्रक के जरिए ही बीजेपी ने बंगाल जीतने के अभियान की शुरुआत कर दी है। ये बीजेपी की रथ यात्रा है जिसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झंडा दिखाकर पश्चिम बंगाल के नदिया से रवाना किया। बीजेपी ने इस रथ को परिवर्तन रथ नाम दिया है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की बड़ी बड़ी तस्वीर लगी है। इस हाईटेक रथ पर बंगाल के महापुरुषों की तस्वीरें भी लगी हैं, जिनमें स्वामी विवेकानंद, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र भी लगे हुए हैं। नदिया प्रशासन पहले तो बीजेपी की इस रथ यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर रहा था। आखिरकार प्रशासन को बीजेपी की रथ यात्रा को मंजूरी देनी ही पड़ी। नदिया में नड्डा ने ममता सरकार पर चुन चुन कर प्रहार किया। और हम सब लोग जानते हैं कि यहां पर तोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही, ये तीनों विराजमान रही है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि परिवर्तन यात्रा के माध्यम से बंगाल की जनता को जगाएंगे, उनको बताएंगे। और मुझे तो लगता है कि अब जगाने की जरूरत नहीं है, बंगाल की जनता जाग चुकी है। यह सामने हमको ये दृश्य दिख रहा है। परिवर्तन रथ यात्रा के जरिए बीजेपी बंगाल में चुनावी जमीन को नापने की कोशिश करेगी ताकि बंगाल के लोगों के दिल में जगह बनाई जा सके। बीजेपी राज्य में ऐसी 5 रथ यात्रा निकालेगी। जेपी नड्डा ने नदिया से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। 9 फरवरी को फिर से नड्डा झारग्राम और बीरभूम में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। 11 फरवरी को कूच बिहार में गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जबकि 12 फरवरी को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय दक्षिण 24 परगना में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस तरह कुल 5 रथ यात्रा के जरिए बीजेपी बंगाल के 2/3 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी।
बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आज से शुरू हो चुकी है और ये रथ जो है यहाँ पर आ पहुंचा है नदिया जिले के नवद्वीप में। पश्चिम बंगाल के 5 जोन से ये यात्रा शुरू होगी जिसका नाम दिया गया है परिवर्तन यात्रा। और इसी रैली के जरिए जो है, इस रथ के जरिए वो अलग अलग जिलों में जाएंगे और जो है वहां पर बताएंगे कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार की क्या विफलता थी, क्या डेवलपमेंट नहीं कर पाए और बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो वो क्या डेवलपमेंट और क्या विकास करेंगे, ये मैसेज इसी रथ से दिया जाएगा। नदिया में बीजेपी अध्यक्ष श्री श्री गौरंग आश्रम भी गए। ये जगह श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। नदिया में परिवर्तन यात्रा शुरू करने से पहले जेपी नड्डा ने मालदा में किसानों के साथ सामूहिक भोज किया। जमीन पर बैठकर नड्डा को पत्तल पर खिचड़ी परोसी गई। नड्डा के अगल बगल में किसान बैठे थे और उसी पंक्ति में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी बैठकर खाना खा रहे थे। किसानों के साथ भोजन करके बीजेपी ने बंगाल के 35 लाख से ज्यादा किसानों को लुभाने की कोशिश की है। नड्डा ने दावा किया कि 35 लाख किसान कृषक सुरक्षा अभियान से जुड़े हैं। किसानों के बहाने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी पर प्रहार करने से नहीं चूके। प्रधानमंत्री जी ने 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2-2 हजार रुपए सालाना 6,000 रुपए 3 किस्त देने का तय किया, क्योंकि बंगाल की जनता को ममता जी ने ये लाभ नहीं लेने दिया। 70 लाख किसान हैं यहाँ पर, अभी तक उनको 14-14 हजार रुपए मिलने थे और जब 26 लाख किसान अपने से दिल्ली से निवेदन करने लगे तो ममता जी बोलती है कि अब हम भी किसान सम्मान निधि लेंगे। ममता जी, अब आप किसान सम्मान निधि नहीं लेंगे, चुनाव आ गए हैं, बंगाल की जनता तय करेगी, यहाँ कमल खिलेगा और सीधे सीधे किसान सम्मान निधि। किसानों से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के मालदा में रोड शो किया। एक खुले ट्रक पर जेपी नड्डा ने रोड शो किया और उनके पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला था। रोड शो में हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखी। मालदा की गलियां और सड़कें सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी नजर आ रही थीं। मालदा के लोग अपनी अपनी छतों और बरामदों से रोड शो को देख रहे थे। यहां उन्होंने जी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दावा किया कि बंगाल की जनता ने कमल खिलाने का फैसला कर लिया है। आपको जो जन सैलाब दिख रहा है, मैं चाहूंगा कैमरा इधर की ओर आप दिखाइए। ये अपने आप में बता रहा है कि ममता जी का जाना तय है, पिसी भाईपो का जाना तय है और कमल का खिलना तय है। 25 फरवरी को बैरकपुर में बीजेपी की यह परिवर्तन रथ यात्रा खत्म होगी। इस बीच बीजेपी के दिग्गज नेता अलग अलग जगहों पर परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। अगले एक हफ्ते के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल आ रहे हैं। बीजेपी अपने शक्ति प्रदर्शन से ममता बनर्जी को यह संकेत देने की कोशिश कर रही है कि अब उसकी कुर्सी डोल रही है। 2011 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने परिवर्तन का नारा लगाया था और अब बीजेपी ममता बनर्जी को मात देने के लिए उन्हीं के नारों का इस्तेमाल कर रहा है। शायद इसलिए इस यात्रा का नाम भी परिवर्तन यात्रा रखा गया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस रथ यात्रा से या फिर जो बीजेपी कह रही है परिवर्तन यात्रा से क्या बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा। नदिया से कैमरा पर्सन फेलिक्स ओकिनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। तो हमने आपको दिखाया कि अपनी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से बीजेपी की कोशिश ये है कि वो आम जन तक पहुंचे और साथ ही एक भव्य रोड शो का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की बात कही जा रही है। बीजेपी किस तरह से ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार कर रही है और आगे किस तरह की और प्रोग्राम्स, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं। इसी के बारे में डिटेल में बात की है मेरी सहयोगी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से। आपको जो जन सैलाब दिख रहा है, मैं चाहूंगा कैमरा इधर की ओर आप दिखाइए। ये अपने आप में बता रहा है कि ममता जी का जाना तय है, पिसी भाईपो का जाना तय है और कमल का खिलना तय है। कमल का स्वागत हो रहा है और ममता जी को लोगों ने यहां से छुट्टी करने का तय कर लिया। मुद्दा कौन सा है? मुद्दा हर एक तरीके का है, मिस गवर्नेंस का है, विमेन सुरक्षा का है, कुल मिलाकर के डेवलपमेंट का है
भ्रष्टाचार का है और टोलबाजी, त्रिपाल चोर, चौल चोर, हमारा ये कोयले का चोरी, हर एक तरीके की चोरी चल रही है। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक गुस्सा है लोगों में ममता जी के खिलाफ। तो बीजेपी प्रेसिडेंट ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्से की बात कर रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के गढ़ नदिया से परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत की और अब से करीब 21 घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हल्दिया से परिवर्तन का शंखनाद करने वाले हैं। हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कल हल्दिया जाएंगे, जहां करीब 4,500 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का तोहफा वो बंगाल को देंगे, जिसका फायदा पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर के राज्यों को होगा। और कल जहां जहां प्रधानमंत्री जाएंगे उन्हीं जगहों से जुड़ी हुई डिटेल रिपोर्ट मेरे सहयोगी विशाल पांडे दे रहे हैं आपको। ये तैयारियां, ये टेंट लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए। पश्चिम बंगाल का हल्दिया प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है। रविवार को नरेंद्र मोदी हल्दिया के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का हल्दिया दौरा सिर्फ बंगाल के लिए ही नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। हल्दिया दौरे पर पीएम मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें दुर्गापुर डोभी नेचुरल गैस सप्लाई करने वाली 347 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का उद्घाटन, हल्दिया में भारत पेट्रोलियम के नए एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन, हल्दिया में ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी यूनिट का शिलान्यास और हल्दिया पोर्ट से कोलघाट के बीच 1400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन शामिल है। इन सभी परियोजनाओं की कुल लागत 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पीएम मोदी जिन जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे, उसका बंगाल समेत दूसरे राज्यों को कैसे फायदा मिलेगा, आपको बताएंगे जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे। इस वक्त हम हल्दिया बंदरगाह के बाहर मौजूद हैं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को आने वाले हैं, जहां बड़ा कार्यक्रम करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उनमें से एक है ये फ्लाईओवर, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा, जो कि हल्दिया पोर्ट से सीधे जो नेशनल हाईवे है उसको कनेक्ट करेगा। 1400 मीटर लंबा ये फ्लाईओवर हल्दिया पोर्ट को कोलाघाट से जोड़ने वाली सड़क पर बनाया गया है। इस फ्लाईओवर के बनने से हल्दिया पोर्ट से निकलने वाली गाड़ियों को जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इसे 190 करोड़ रुपए में तैयार किया है। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से गया के पास डोभी तक बनाए गए नेचुरल गैस पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। इस पाइपलाइन की लंबाई 347 किलोमीटर है। इसे 2,433 करोड़ की लागत से गेल ने बनाया है। गैस पाइपलाइन से बंगाल, झारखंड, बिहार के शहरों में पाइपों से घरों में गैस सप्लाई आसानी से हो जाएगी। साथ ही कई फैक्ट्रियों को भी इस पाइपलाइन के जरिए गैस सप्लाई की जाएगी। इस पाइपलाइन के माध्यम से कई बड़े कारखानों को जो नेचुरल गैस है वो मिल पाएगी। झारखंड का सिंधरी जो खाद प्लांट है वहां तक नेचुरल गैस पहुंच सकेगी। इसके अलावा मैट्रिक्स फर्टिलाइजर प्लांट दुर्गापुर को सप्लाई दी जाएगी। इसके साथ ही साथ जो तमाम इंडस्ट्रीज है इस पूरे दुर्गापुर से लेकर गया के बीच में, उनको नेचुरल गैस के को प्रदान कराया जाएगा। इसके अलावा इसमें यह भी है कि जो सीएनजी है और पीएनजी है वो भी इन शहरों में सप्लाई की जाएगी इस पाइपलाइन के माध्यम से। यानी आपके घर तक पाइप के माध्यम से कैसे गैस पहुंचे, उसके लिए यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। हल्दिया पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। हल्दिया को बंगाल का एनर्जी हब भी कह सकते हैं। रविवार को नरेंद्र मोदी गैस और ऑयल से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। यह भारत पेट्रोलियम का नया एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल है। यह भव्य गैस प्लांट हाल ही में बनकर तैयार हुआ है। इस इंपोर्ट टर्मिनल का भी पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इस गैस प्लांट की क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन है। यहां से एलपीजी गैस की सप्लाई बंगाल और उसके आसपास के राज्यों के बॉटलिंग प्लांट में की जाएगी। इस प्लांट को बनाने में 1100 करोड़ की लागत आई है।
ये इंपोर्ट टर्मिनल बेहद हाईटेक है। यहाँ एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है जहां से बैठकर पूरे प्लांट की निगरानी की जा सकेगी। बीपीसीएल का हल्दिया में ये हाईटेक कंट्रोल रूम है क्योंकि नया इंपोर्ट टर्मिनल बना है। सुरक्षा के लिहाज से खास ध्यान यहां पर रखे गए हैं। ब्लास्ट प्रूफ इस कंट्रोल रूम को बनाया गया है। 24 घंटे नजर रखी जाएगी एक एक गतिविधि पर। आप देखिए ये पूरा बड़ा स्क्रीन यहां पर आप देख सकते हैं जिसमें ट्रकों से लेकर कितना माल आया, सप्लाई कहां जा रही है, उसकी पूरी जानकारी, सीसीटीवी कैमरों का डायरेक्ट आउटपुट आप यहां पर देख सकते हैं। एक एक चीज पर सीधी नजर रखी जा रही है। यहां ऑपरेटर लगातार बैठे रहते हैं जो देखते हैं कि पाइपलाइन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है या फिर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। ये कंट्रोल रूम काफी हाईटेक बनाया गया है ताकि देश के 2 करोड़ लोगों का जो लक्ष्य रखा गया है उन तक एलपीजी गैस सही से पहुंचाया जा सके। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के घरों तक रसोई गैस पहुंचाने का यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। करीब 2 करोड़ लोगों तक इस प्लांट के जरिए रसोई गैस पहुंचेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री इंडियन ऑयल रिफाइनरी की यूनिट के विस्तार का भी शिलान्यास करेंगे। तो बंगाल की सियासत से जुड़े अपडेट्स हर रोज इसी तरह हम अपने स्पेशल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। कुछ और खबरें अभी दिखाएंगे आपको, बस थोड़ी ही देर में। आप रहिएगा हमारे साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.